बच्चों, आज हम कक्षा 9 में इकाई नंबर 2 बहुपद को पढ़ेंगे। तो बहुपद सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे व्यंजक, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या है? जब हम चर और अचर पदों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यवस्थित करते हैं तो जो भी पद मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और ऐसे व्यंजक जिनमें कोई विशिष्ट गुण हो, विशिष्ट गुण का मतलब ये है कि उनके जो घात हैं वो हमेशा एक पूर्णांक हो, तो ऐसे व्यंजकों को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में अनेक प्रकार के बहुपद हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। तो एक चर वाला बहुपद का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चर पद लें तो वही पद हो, उस बहुपद में वही चर पद आए, उसके अतिरिक्त अन्य जो चर पद हैं वो ना आए, सिर्फ एक ही रहे। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर है x की पावर 3 माइनस 2, फिर है y की पावर 4 प्लस वाई प्लस 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इसमें हमने पद देखा तो पद तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चर पद है वो x ही है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इस पूरे बहुपद में आपका जो चर पद है वो x ही है। उसी प्रकार इसमें क्या है? इसमें भी x ही है। इसमें क्या है? इसमें भी x है। और इसमें क्या है? y है। तो y है तो y ही है, उनकी घातों में अंतर है लेकिन चर पद परिवर्तित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के बहुपदों को हम क्या कहते हैं? एक चर वाला बहुपद। अब अगला देख लेते हैं। अगला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी चर पद ना हो, केवल एक संख्या हो, अर्थात अचर पद हो। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि उसमें चर पदों की घात जो होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब पदों के आधार पर बहुपदों को बांटा गया है। तो उसमें एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद क्या होगा? जिसमें केवल एक पद होता है, उस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, देखिए इसमें एक ही पद है। फिर अगला वाई हो गया, या यू की पावर 3 हो गया, या h6 हो गया। तो इसमें क्या है? एक ही एक पद है। फिर दूसरा देखिए द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या है? जिसमें दो पद होते हैं, उन बहुपदों को हम क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद। देखिए जैसे इसमें a प्लस बी है, दो पदों को एक साथ रखा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, दो पदों को साथ में रखा गया है। e की पावर e प्लस जी है, तो इसमें, और c माइनस वाई की पावर 4 है, तो इसमें भी क्या है? दो पद है। अब अगला देखिए त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद का मतलब है ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। इसमें देखिए एक, दो और तीन पद लिए गए हैं, ए प्लस बी माइनस सी। उसी प्रकार दूसरा बहुपद एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तीन अलग अलग चरों को एक साथ में व्यवस्थित किया गया है, तीन पद को शामिल करके एक बहुपद बना दिया गया। फिर q प्लस पी माइनस का r, इसमें भी आपके तीन पद हैं। तो इन प्रकार के बहुपदों को हम क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। अब बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? तो एक चर वाले बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अब इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो इससे संबंधित पहली प्रश्नावली आपकी प्रश्नावली 2.1 है। उसमें आपका पहला सवाल कह रहा है कि व्यंजकों में एक चर में बहुपद छांटना है, अर्थात आपको बताना है कि ये जो दिया गया है बहुपद एक चर वाला, ये बहुपद है या नहीं है, इसका निर्धारण करना है। तो हम बहुपद के लिए क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि जो चर पद है उसकी घात क्या है? पूर्णांक है या नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पर घात क्या है? इसकी घात 2 है, इसकी घात क्या है? 1 है, और इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो x की घात 0 रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका बहुपद बहुपद हो है।
क्यों है? क्योंकि इनकी जो चर पद हैं उनकी घातें पूर्णांक के रूप में है। इसी प्रकार इधर इसमें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर y की पावर 2 है, एक पूर्णांक है घात। यहाँ तो संख्या, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ चर पद है, और यहाँ पर जब देखिए जब भी y या कोई भी चर पद हो उस पर रूट लगा होता तो इसका मतलब है y की या चर पद की घात क्या है? भिन्न में है, और भिन्न में हो जाने पर ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात पूर्णांक नहीं है, और ये बहुपद आपका नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद की एक शर्त है, बहुपद नहीं है। बहुपद की शर्त क्या है? कि जो चर पद है उसकी घात एक पूर्णांक होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल है, प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? जो भी एक्स स्क्वायर वाला पद है उसके साथ में जिस अंक का गुणा है उसे ही हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक हो जाएगा 1। इसी प्रकार इधर वाले में देख लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या बन जाएगा? गुणांक बन जाएगा, देखिए इस एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 का गुणा हो, तो यहाँ क्या बनेगा? π/2। अगले में आ जाते हैं। अब इसमें देखिए तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात क्या होगी? हमने बहुपद की घात में देखिए पढ़ा है, एक चर वाले बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक घात है, इसमें घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो पूरे बहुपद में x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो बहुपद की घात क्या बनेगी? बहुपद की घात क्या बन जाएगी? 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो चर पद है वो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब x को हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर 1 को हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी पद की घात अगर 0 है तो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ पर अब आप x की घात देख सकते हैं कितनी है? 0 है। तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात बराबर 0। तो अब इस पूरे वीडियो में आपने देखा क्या है? सबसे पहले बहुपद क्या होता है, फिर एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद शून्य बहुपद क्या होता है, और फिर उन्हीं के आधार पर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, जिसमें आपका एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। उसके बाद बहुपद की घात के बारे में हमने पढ़ा, और इन सभी के आधार पर प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्नों का हल हमने यहाँ पर किया हुआ है।